Lord. Hallelujah. Praise the Lord. तो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की डेली ब्रेड में आप सभी का स्वागत है। हम शायद 2 मिनट में लेट हो चुके हैं, 2 मिनट से लेट हैं। फिर भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर सो जय मसीह की। आपने बताया नहीं, मेरी लीड नहीं लगी थी। आज मैं आधे घंटे का प्रोग्राम ऐसे करता चला जाता और शायद आपको मेरी आवाज़ भी नहीं आती। हालेलुया। सो कभी अगर कोई ऐसी गलती होती है आप ज़रूर सुधार करें, आप ज़रूर कमेंट्स दे दें कि ब्रदर आवाज़ नहीं आ रही है। सो प्रभु आप सभी को अनुग्रह करे, प्रभु आप सभी पर दया करे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप प्रार्थना में रहें और आप इस प्रोग्राम में शामिल हैं। मुझे मालूम है परमेश्वर आप पर अनुग्रह और आप पर दया करें। और हम चाहते हैं कि इस लाइफ के लिए जो भी हम लोग डेली ब्रेड करते हैं इसके लिए आप प्रत्येक दिन अपनी प्रार्थनाओं में याद करें, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है ये हम सभी फेसबुक लाइव जितने भी देखते हैं उन सभी फ्रेंड्स के लिए है, परिवारों के लिए है, और साथ ही जितने लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनके लिए हम इस प्रोग्राम को करते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग दूसरों को बता रहे हैं इस प्रोग्राम के बारे में और लोग आशीषित हो रहे हैं। हालेलुया। और सिस्टर रेणुका रॉबर्ट्स, परमेश्वर आपको भी आशीष दे। और काफ़ी दूर से मैं देख रहा हूं आप लोग डेली जुड़ते हैं, परमेश्वर को महिमा करते हैं, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। सो आइए प्रार्थना में चलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और सचमुच में आदर और महिमा के योग परमेश्वर है। आइए हम मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर आज सभी को इस डेली ब्रेड के द्वारा परमेश्वर सभी पे अनुग्रह करे, सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हम सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे और सबसे पहले परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित यीशु राजा, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। सुबह से शाम तक पिता परमेश्वर आपने हमें अच्छा रखा। हर खतरों, हर परेशानियों और हर रोगों से पिता आपने हमको सुरक्षा दिया। पिता
इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और ये सुंदर मौका दिया कि हम एक साथ बैठकर ये डेली ब्रेड प्रोग्राम में पिता परमेश्वर बैठकर तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने पाए। मेरे पिता, जितने भी लोग बैठे हैं मेरे महान प्रभु और बैठेंगे पिता, एक एक को आशीषित करना। खास तौर से पिता, मैं तेरे दास को तेरे हाथों में देती प्रभु, अपने वचनों से उसको भरना प्रभु, ताकि सुंदर वचन दे करके पिता परमेश्वर जितने भी हमारे प्रिय जन जो सुन रहे हैं प्रभु आशीषित किए जाए। हमारा पढ़ना और गीत गाना और वचन का सुनना यीशु तुझको पाने पाए। सारा आदर महिमा यीशु आपको मिलने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो आइए प्रभु का धन्यवाद करेंगे, एक गीत के माध्यम से परमेश्वर को महिमा देंगे। और गीत के कुछ बोल जो हैं वो इस प्रकार से हैं कि क्यों नहीं आता यीशु पास तू। और किसने लिखा है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जिस भाई ने भी लिखा है वो सचमुच में आत्मा से भरकर उसने इस गीत को लिखा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ लिखने वाले राइटर के लिए और ख़ासतौर से इस गीत को गाने के लिए, और जितने म्यूजिशियन ने जिसमें इन लोगों ने अच्छी म्यूज़िक दी है, प्रभु उन सभी भाई लोगों को अनुग्रह करे और दया करे। और इन गीतों के माध्यम से जो भी लोग लिख रहे हैं, गॉस्पल सिंगर्स लोग जो लिख रहे हैं, उनका एक ही उद्देश्य है कि लोग प्रभु की नज़दीकी में आएँ। लोगों का उद्देश्य यही है, लोग परमेश्वर को जाने। सो आइए इस गीत के बोलों पर हम ध्यान करेंगे और गीत को सुनेंगे। क्यों नहीं आता यीशु पास तू। जीवन मिलेगा तुझे, आजा आजा प्रभु यीशु के घर आजा। जीवन मिलेगा तुम्हें, आजा 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 आजा। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाए यीशु नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुलाए यीशु नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है। आजा प्रभु यीशु
यीशु पास तू, फिर न रहेगा उदास तू। आजा प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। सो आजा आजा प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा अगर आपको जीवन की इच्छा है, सो बाइबल बताती है यहाँ पर भी जीवन है और मरने के बाद भी जीवन है। आप सोचे होंगे पता नहीं ये लोग मरने के बाद की बात क्यों करते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है इसलिए करते हैं। अगर बाइबल में ये सब बातें ना लिखी होती तो हमें आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर ये बाइबल में सब बातें ना लिखी होती तो हम इन सब बातों की चर्चा हम आपसे क्यों करते। लेकिन हम अगर आपके सामने आकर अगर हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपको हे बोझ से दबे लोगो, यीशु मसीह ने कहा हे बोझ से दबे लोगो मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो जितने भी लोग प्रभु के पास में आते हैं, परमेश्वर एक एक पर दया करता है। हालेलुया। सो गीत को आपने देखा, कितना अच्छा लिखने वाले ने गीत लिखा है, जीवन में तेरे बड़ा बोझ है। सचमुच में आज हर आदमी जो है परेशान रहता है। और जब आपको मालूम है, जब आप परेशान होते हैं ना, विपत्ति में होते हैं, तो आपको सहारे की आवश्यकता होती है। आप सोचते हैं मुझे कोई सहायता करने वाला कोई मुझे मिल जाए। हालेलुया। आप सोचते हैं मुझे कोई सहायता करने वाला मिल जाए, और आप उस सहायता के चक्कर में आपको मालूम है आप भागे भागे फिरते हैं। हालेलुया। जब हमारे गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम सीधे पुलिस की सहायता के लिए जाते हैं, या हम सोचते हैं कोई हमारा बड़ा अधिकारी कोई या बड़ा कोई विधायक या कोई नेता जो है हमारी सुधि ले। हालेलुया। और जब वो लोग भी नहीं सुनते हैं तो हम आगे ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, हम डीएम तक पहुंच जाते हैं। और जब डीएम तक बात नहीं पहुंचती है तो हम सोचते हैं जाकर हम अपने सीएम या पीएम से बात करेंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन सबका पिता, सबका परमेश्वर, सारे दुनिया का परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह, इस दुनिया का मालिक जो है, वो हमें और आपको अपने पास में बुलाता है। हालेलुया। जीवन में कैसा बोझ है मेरे प्रियो, वो आपको आशीष देना चाहता है। आपके जीवन में वो आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। जैसे आपको मालूम है, कोई भी इंसान के पास जाइए और आपको मालूम है लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे, आपके लोग सहायता करेंगे। आपके दोस्त लोग पास अब अगर आप जाएंगे, अपनी आप समस्या को अगर बताएंगे कि मेरे दोस्त मेरी ये समस्या है, आपके मित्र लोग नहीं चाहेंगे कि आप दुखी रहें, जब आपके रिश्तेदार नहीं चाहेंगे कि आप दुखी रहें, जब लोग नहीं चाहेंगे तो वो तो परमेश्वर है। हालेलुया। जो हमारी सुधि लेने के लिए हमारा इंतजार करता है, और वो कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी वापस आ जा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, वो परमेश्वर बाहें फैला के आज भी आपको पुकार रहा है। 2021 वर्ष हो चुके हैं, आपको मालूम है, और 2021 वर्ष निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी आज भी प्रभु यीशु मसीह लोगों के ऊपर आस लगाए हुए है। हालेलुया। वो सोचता है लोग मेरे पास आएं और आशीष को प्राप्त करें। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जीवित परमेश्वर आपकी प्रार्थना विनती को सुनने के लिए तैयार है। कल हम लोग लेट हो गए थे, आपको मालूम है, मैंने बताया कल हम लोग 8 बजे का टाइम था, कल 9 बजे हम लोग शुरुआत करी। क्यों शुरुआत करी? कल हमारे बहुत अच्छे मित्र जो थे, हमारे थाने के एसआई साहब जो थे मिस्टर अजय मिश्रा जी, वो फैमिली के साथ आए थे। सचमुच में कल का दिन बहुत अच्छा था। और मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है हम लाइव हम लोग डेली करते हैं, लेकिन हम उनके परिवार के साथ भी संगति करना चाह रहे थे। उनके बड़े भाई, छोटे भाई और उनका पूरा फैमिली यहाँ पर आया था। बच्चे बहुत आशीषित बच्चे थे, और कल हमने उनके साथ में अपने समय को बिताया। और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि प्रभु आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। सो आज हम लोग फिर दोबारा हम लोग प्रभु की महिमा के लिए चलेंगे। एक मेरे से एक आदमी ने क्वेश्चन किया और मुझसे पूछने लगा, भाई आप ये बताइए कि आप यीशु से ही प्रार्थना क्यों करते हैं? उसने मुझसे प्रश्न किया, आप यीशु से ही प्रार्थना क्यों करते हैं? मैंने कहा भाई, अगर आप बाइबल पढ़ोगे तो आपको यीशु के बारे में पता चल जाएगा। और अगर मैं आपको कितना भी समझाने की कोशिश करूं, आपकी समझ में नहीं आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग फेसबुक पर भी कभी कभी मुझसे पूछ लेते हैं, और वो पूछते हैं भाई यीशु के बारे में बताइए। मैंने कहा अगर आपको जानना है, हम फेसबुक पर भी आपको नहीं बता सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं से नया नियम नामक पुस्तक लेनी पड़ेगी।
पड़ेगी जिसमें प्रभु यीशु के उपदेश लिखे हुए हैं और प्रभु यीशु के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर यीशु के विषय में जानना चाहते हैं कि आखिर हम यीशु मसीह से प्रार्थना क्यों करते हैं, आपको कहीं से बाइबल लेनी पड़ेगी, जिसको नया नियम कहते हैं। बाइबल जो है कंप्लीट बाइबल होती है। इसमें दो भाग होते हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। पुराना नियम जो है वो यीशु मसीह से पहले लिखा गया, जिसमें यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी पहले से लिखी गई थी। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए, उसके बाद उनके उपदेश उनके चेलों ने लिखे। जो भी आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किए वो सब नया नियम में आपको देखने को मिलेंगे। हालेलुया। यहाँ पर मैं प्रभु के वचन से कुछ बात करूँगा आपसे। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रत्येक दिन जुड़कर प्रभु के वचनों को सीखने पा रहे हैं। यूहन्ना की पत्री और उसका 14 अध्याय और उसके अगर 8वें पद में पढ़ेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह का एक चेला है जिसका नाम फिलिप्पुस है। यीशु मसीह का चेला जिसका नाम फिलिप्पुस है, और वहाँ 8वें पद में लिखा है, फिलिप्पुस ने उससे कहा, यानी यीशु मसीह से पूछता है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दें, यही हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। क्या कह रहा है वो? हे प्रभु, पिता को हमें, यानी परमेश्वर को हमें दिखा दे, उस ईश्वर को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। हालेलुया। यहाँ प्रभु कह रहा है, तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? हालेलुया। आप सोचेंगे कैसी यीशु मसीह बातें कर रहे हैं। यीशु मसीह उसको बता रहे हैं, फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, तुम कोढ़ियों को चंगा होते हुए देख रहे हो, तुम अपनी आंखों से मुर्दों को जिंदा होते हुए देख रहे हो, अपनी आंखों से अंधों को तुम रोशनी देते हुए देख रहे हो, लोगों को रोशनी मिल रही है और बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्म हो रहे हैं, फिर भी तुम मुझसे कह रहे हो कि पिता को हमें दिखा दे। यीशु मसीह कह रहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, यानी यीशु मसीह में ही परमेश्वर है। बाइबल बताती है, संसार का परमेश्वर, यह परमेश्वर ने, उस प्रभु ने, सृष्टिकर्ता ने जब यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि वो परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने पाए, और जब उस यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छाओं को इस संसार में रहकर पूरा किया, उसने क्रूस की सजा सही और उसने कांटों का ताज पहना, और जब उसने ऐसा काम करके दिखा दिया, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उस पुत्र को उस पृथ्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी ठहरा दिया। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह को जो है उसने अपना अधिकार दे दिया कि जो अधिकार मेरे पास में, वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ, और तुम जो कोई भी तुम्हारे नाम से अगर मुझसे कोई मांगेगा, मैं उसकी इच्छा को पूरी करूँगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे हैं, फिलिप्पुस ने कहा, क्या तू विश्वास नहीं करता? यीशु मसीह कह रहा है कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, यानी परमेश्वर, यीशु मसीह बता रहा है, इतने बड़े बड़े काम क्या कोई साधारण मनुष्य कर सकता है? क्या मुर्दों में जान डाल सकता है? क्या वो आंधी और तूफान को अपने हाथों से रोक सकता है? क्या दुष्टात्माओं को निकाल सकता है? बड़े बड़े आश्चर्य कर्म जो तुम अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हो। आपको मालूम है, लाजर जो था वो 3 दिन का मुर्दा जो था, यीशु मसीह ने ये 3 दिन के मुर्दे को जिंदा किया, जिसका नाम लाजर था, बाइबल बताती है। और बहुत से आश्चर्य कर्म अगर आपको पढ़ने हैं, आपको पवित्र बाइबल में से पढ़ने पड़ेंगे मेरे प्रियो। और यहाँ पर बाइबल में लिखा है, ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, और 12 पद में कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास रखता है, यीशु मसीह कह रहे हैं, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। हालेलुया। वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा, यानी मेरे द्वारा, परमेश्वर की, पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। यहाँ पर आपको बाइबल में साफ बताती है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे, यीशु मसीह के नाम से मांगोगे, तो मैं उसे करूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए हम यीशु के दीवाने हैं, इसीलिए हम यीशु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल भी यही बताती है। बाइबल ये बताती है, यीशु मसीह यहाँ पे शिक्षा देते हैं, यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जाओ, जाकर सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। हालेलुया।
उन्हें जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। और यहाँ पे साफ कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा। अगर आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर हो गया, आप विश्वास करना मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करोगे ना घर में, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। बड़ी बड़ी समस्याओं को वो दूर कर देगा, क्योंकि मैंने अपने जीवन में वो आश्चर्य कर्मों को देखा है। उन आश्चर्य कर्मों को मैंने अपने जीवन में होते हुए देखा है, और आपको मालूम है बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है। कल के दिन आपने सुना होगा, एक भाई था, मैं एक लखीमपुर में एक परिवार में गया हुआ था, मुझे बुलाया गया था, मैं वहाँ गया और मुझे नहीं मालूम था वो लड़के के लिए, जब उनका बेटा, वो बहुत परेशान थे, बेटा बहुत रोता था, छोटा सा बच्चा, और मैंने उसके लिए प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और कल उसने गवाही भी दी। हालेलुया। और मुझे मालूम है बहुत सी गवाहियाँ जो हैं वो रोज़ तैयार होती हैं, लेकिन लोग शर्माते, बताने के लिए शर्माते हैं। अगर आप यूहन्ना की पत्री उसको 14 अध्याय और 6 पद में पढ़ेंगे तो यहाँ पर यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यानी पिता का मतलब परमेश्वर, और संसार का ईश्वर, सृष्टिकर्ता की बात हो रही है। प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु ने उससे कहा मार्ग भी मैं हूँ, सच्चाई भी मैं हूँ और जीवन भी मेरे द्वारा है। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हो सकता है आपके पास ये बाइबल कोई कूड़े में पड़ी होगी, हो सकता है कोई आपको दे गया होगा कि मेरे भाई बहन इसको आप पढ़िएगा, लेकिन आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा, और मैं इसीलिए आपके सामने पढ़ता हूँ ताकि आपको पता चले बाइबल में क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। और प्रभु के वचन में हम बहुत सी चीज़ों को देखते हैं। आपको मालूम है बहुत से लोग कहते हैं अरे यीशु मसीह कौन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह कौन है। मैंने कुरान शरीफ को पढ़ा एक बार, और कुरान शरीफ के मेरे पास में स्टडी मैंने किया उसको, और कुरान में एक पद मुझे बहुत अच्छा लगा, सूरह अंबिया उसका 21 अध्याय उसके 90 पद में लिखा है, और वहाँ पे लिखा है कुछ इस प्रकार से कि उसमें आयत है कि उस मरियम को याद करो जिन्होंने अपनी पाकदामनी को बचाए रखा। उस मरियम को याद करो जो पाकदामनी मतलब पवित्र बना के रखा, और वहाँ पे खुदा कहता है मैंने अपनी रूह उनमें फूंक दी। हालेलुया। और उनको और उनके बेटे को दुनिया वालों के लिए निशानी बना दिया। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आप सूरह अंबिया और उसका 21 अध्याय और 90 पद में पढ़ लीजिएगा। उस मरियम को याद करो जिसने अपनी पाकदामनी को बचाए रखा, और हमने उनमें अपनी रूह फूंक दी और उनको और उनके बेटे को दुनिया वालों के लिए निशानी बना दिया। हालेलुया। दुनिया वालों के लिए, ईसाइयों के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं, किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने, उस खुदा ने उस सारे संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह को निशानी बनाकर भेजा है ताकि लोग उस पर विश्वास करें और आशीष को प्राप्त करने पाएं। लिखा है मैंने अपनी रूह फूंक दी। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह जो था वो मरियम में जो रूह डाली थी वो किसकी रूह थी? वो खुदा की रूह, यानी उस ईश्वर की रूह थी जो मरियम में फूंकी थी उसने। और जो बच्चा उत्पन्न हुआ तो आप समझ सकते हैं वो कौन हो सकता है, वो कौन हो सकता है। तभी यीशु मसीह ने कहा ना, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। हालेलुया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु जो है वो संसार का परमेश्वर होकर इस दुनिया में परमेश्वर ने भेजा। हालेलुया। ताकि हम प्रार्थना करें और वो हमारी सुनता और उसका उत्तर देता है। हालेलुया। मुझे मालूम है कि आप ज़रूर आप मेरी बात को समझेंगे। अगर नहीं समझते तो आप बाइबल पढ़िए। आप कितनी भी टिप्पणी कर लीजिए, कितना भी फेसबुक पे आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए, आपको मिलने वाला कुछ नहीं है जब तक कि आप क्लास को ज्वाइन नहीं करेंगे। हालेलुया। आप हो सकता है आप म्यूजिक सीखना चाहते हो, गिटार सीखना चाहते हो, बढ़िया से बढ़िया आप 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए का आप गिटार लेके रख लीजिए, लेकिन अगर टीचर नहीं होगा आप कामयाबी को हासिल नहीं करोगे। इसलिए बाइबल के लिए एक बाइबल का टीचर होना बहुत ज़रूरी है, कोई शिक्षक को सिखाने वाला होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता चलेगा कि वो परमेश्वर कितना महान है और कितना मनुष्य जाति से प्रेम करता है, और उसने हमसे और आपसे प्रेम किया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस संसार के लिए दे दिया। यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। अभी भी समय है, अगर आप यीशु के पास नहीं आए हैं, अगर आपने यीशु को जानने की कोशिश नहीं करी है, अभी आपके पास सुनहरा अवसर है। कहीं ऐसा ना हो ये सुनहरा अवसर मेरे प्रियो आपके पास से निकल जाए और फिर आप कहो प्रभु मैंने आपको नहीं जाना। पश्चाताप, बाद में पश्चाताप नहीं कर पाएंगे मेरे प्रियो। आप कितना भी क्षमा मांगेंगे परमेश्वर से, आपको क्षमा परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि 2021 वर्ष से ये नया नियम, ये पवित्र बाइबल लिखी है
लोगों के घरों में है, लेकिन लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते मेरे प्रियो, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा सब कुछ है, लोगों को इसी में मस्त लोग हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि वो सच्चाई को जाने। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको कि आप मेरे प्रिय भाई और बहन, आप सच्चाई को जानें। मैं आपको प्रिय भाई बहन क्यों बोलता हूँ आपको मालूम है? क्योंकि मुझे मालूम है आप किसी भी धर्म और जाति के क्यों ना हो, आप मेरे सगे भाई हैं। मैं आपको इस विषय में हो सकता है तो मैं कल नहीं तो मैं 2-3 दिन में आपको बताऊंगा, परमेश्वर के वचन से मैं बताऊंगा। आप किसी भी कौम के क्यों ना हो, लेकिन आप और हम, चाहे हम लोग कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, और मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा कि पवित्र बाइबल बताती है हम आपस में सचमुच में भाई हैं। चाहे आप नीची जाति के हो, चाहे ऊंची जाति के हो, चाहे आप धनी हो, चाहे आप गरीब हो, आप परमेश्वर की संतान हो और मेरे प्रिय भाई बहनों। और बाइबल बताती है हम यहाँ रिश्ता जो भाई बहन का बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्वर्ग में भी एक ही रिश्ता होगा, हम आपस में वहाँ पर भाई बहन होंगे। यहाँ पर हो सकता है कोई भी हमारा चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी का रिश्ता होगा, लेकिन स्वर्ग में एक ही रिश्ता होगा, हम आपस में परमेश्वर की संतान होंगे। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज हमारे बीच में प्रार्थना के लिए, निवेदन के लिए कुछ प्रार्थना रिक्वेस्ट है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमजीत के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट है। भाई परमजीत और इतनाम जो कि रुरिया सलेमपुर से हैं, पूरनपुर के रहने वाले हैं, इनको डायबिटीज़ है और इन्होंने निवेदन किया है कि इनके लिए प्रार्थना किया जाता है कि डायबिटीज़ से भाई इतनाम को चंगाई मिले, और परमजीत की भी कुछ शरीर में रुकावट है, अभी उसके लिए भी और प्रार्थना करना चाहते हैं ताकि परमेश्वर अच्छी सेहत प्रदान करे। साथ ही भाई जोगिंदर सिंह जो हैं ये भी रुरिया सलेमपुर पूरनपुर से रहने वाले हैं, और भाई ने निवेदन किया है कि मेरे पैरों में जो है वो समस्याएं हैं और समस्या है, इसलिए आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। सो भाई मैं जोगिंदर सिंह, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मैं ही अकेला नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस फेसबुक लाइव पर बहुत से हमारे भाई और बहन हैं जो अच्छे प्रार्थना योद्धा हैं, जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है सिर्फ अकेला मेरा नहीं है, ये प्रोग्राम जो है सभी लोगों का है, और इसमें सब लोग जुड़कर हम लोग मिलकर प्रार्थना एक साथ करते हैं मेरे प्रियो। और यहाँ पर हम तीसरे नंबर पर जाएंगे सिस्टर शालिनी पॉल के लिए, जो कि इनके बैक में पेन है, दर्द रहता है, और उन्होंने निवेदन किया सिस्टर शालिनी पॉल ने कि उनके लिए प्रार्थना किया जाता कि परमेश्वर उनको चंगाई प्रदान करे। चौथे नंबर पर भाई अमनदीप सिंह जो हैं, उनके परिवार के लिए हम लोग को प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर भाई अमनदीप सिंह के परिवार के लिए को आशीषित करें। पाँचवें नंबर पे सुमित मसीह हैं, उनकी बेटी महिमा के एडमिशन के लिए, जो कि 30 तारीख लास्ट डेट है शायद मेरे ख्याल से, और कुछ लॉटरी के द्वारा कुछ एडमिशन होने हैं। भाई ने निवेदन किया है कि हमारे लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें हमारी बेटी का, ताकि एडमिशन हो सके और हम लोग गवाही दे सकें। साथ ही छठे नंबर पर सिस्टर रितु क्रिस्टोफर की संतान होने के लिए, और भाई दीपक कुमार जो कि गाजीपुर से हैं, उन्होंने भी निवेदन किया है भाई हमारे लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर हमें को भी, हमारे परिवार में भी बच्चे की आशीष को दे। हालेलुया। साथ ही मैं हरमन की मम्मी के लिए प्रार्थना करूंगा, जिनका नाम है पिंकी सिंह है, उनको भी प्रॉब्लम है, और साथ ही हरमन के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो कि शरीर से कमज़ोर है, वो चाहता है उसको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, तो हम लोग हरमन के लिए भी प्रार्थना करेंगे। साथ ही सिस्टर डॉल्फिना के पति प्रशांत और बेटी एंजल के लिए भी प्रार्थना करेंगे। ये हमारे पास प्रार्थना निवेदन है, और बाकी मैं विश्वास करता हूँ प्रत्येक दिन जो आपने हमें दी है, हम उन सब बातों के लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो। जितने भी हमारे भाई और बहनों ने प्रार्थना किया, निवेदन भेजी हैं पहले, हम उनको भी शामिल करते हैं प्रार्थना के लिए। एक बार मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, हो सकता है मैं आपसे आपकी प्रार्थना निवेदन को भूल से लिख ना पाता हूँ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहूँगा आप जो है आप दोबारा मुझे बोला करिए ताकि मैं लिख सकूँ, क्योंकि बिजी होने की वजह से कई बार मैं देख नहीं पाता हूँ। या तो कमेंट्स बॉक्स में आप डालेंगे या मेरे मैसेंजर पे आप दे सकते हैं अपनी प्रार्थना निवेदन। और अगर किसी कारणवश मैं आपकी नई प्रार्थना आपको नहीं बोल पाता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर यहोवा आपको देख रहा है। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे मम्मी के साथ और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर लोगों पर दया करे। और जितने भी लोग फेसबुक लाइव पर जुड़े हुए हैं मेरे प्रिय भाई बहन, मैं भी आपसे निवेदन करूँगा कि अपनी आँखों को बंद करके आप इन सब विषयों के लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर लोगों को चंगाई प्रदान करें। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने अपने दास के द्वारा दिया, पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु। और जितने लोगों ने सुना है पिता परमेश्वर,
मैं विनती करती प्रभु हर एक के हृदय में पिता परमेश्वर वो बीज प्रभु फलवंत होने पाए, और यीशु राजा हम जानने पाए पिता परमेश्वर, एक एक जन जो सुन रहा है जानने पाए कि यीशु हमारा प्रभु है, और वो हमारी सारी बातों को जानता है। हम लिख लेते हैं, बता देते हैं, लेकिन वो हमारी सारी बातों को स्वयं जानता है। पिता, मेरे पिता, मैं विनती करती हूँ जितने लोगों को लिए अभी बताया गया पिता परमेश्वर और नाम लिए गए प्रभु, मेरे पिता, मैं विनती करती हूँ एक एक जन पर तेरी आशीष होने पाए पिता। रूरिया सलीमपुर और परमजीत और गजराज का परिवार के लिए, और जो बेटी जो जिसके बच्चे नहीं हैं प्रभु, मैं विनती करती प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, मेरे यीशु राजा, इनके सारी बंधन यीशु के नाम से तोड़े जाएं और वो गर्भ को धारण करने पाए, ताकि तेरी स्तुति और तेरी महिमा करने पाए। और पिता परमेश्वर, जो प्रभु पैरों में जिनके दर्द है, तकलीफ में बीमार है, परेशान है पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु मैं विनती करती मेरे यीशु राजा, एक एक जन पर दया करना प्रभु, एक एक जन पर दया करना, क्योंकि पिता हम नहीं जानते, लेकिन तू एक एक के हृदय के बारे में जानता है पिता, तू सब कुछ जानता है पिता। पर मेरे प्रियो आपको उसे पुकारना है, उसे पुकारिए, वो सुनने के लिए तैयार है, अपनी बातों को उसको बताइए प्रभु, सब कुछ सुनता है, वो चाहता है मुझसे कहे, हम मुझे बताएं। मेरे पिता, जाने अनजाने जो हम पाप करें क्षमा कीजिए, मेरे पिता परमेश्वर, एक एक पर दया कीजिए। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशानियों को जो बताया, मैं जानती हूँ चंगे होंगे, चंगे होंगे, क्योंकि प्रभु एक एक के हृदय की आवाज़ को सुन रहा है। जिन्होंने भी लेकर अपने बातों को बताया, अपने दिल की परेशानियों को बताया, हम उससे भी गए, वो परमेश्वर हमारा सुनने वाला है, सब कुछ उसका उत्तर देने वाला हमारा यीशु है। हम विश्वास करते हैं कि वो सुनकर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है, और अथाह प्रेम किया है, क्योंकि उसने अपने लहू देकर हमें खरीदा है। हम उसके बच्चे हैं। कोई भी पिता अपने बच्चे को दुखी देखना नहीं चाहता। पिता मेरे प्रभु, तू भी ऐसे ही है, तू हम सब पर दया करने वाला पिता है। जहाँ भी लोग बीमार हैं, हर एक पर दया करना, हमारे देश पर दया करना, जहाँ जहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे, वहाँ पर प्रभु तू शांति को देना, हर घरों में शांति देना पिता परमेश्वर। सुख और शांति प्रभु केवल तेरे पास है पिता। हम जानते हैं तेरे अलावा दुनिया में हमारा कोई नहीं प्रभु। तू हम पर प्यार करता है, हम पर दया करता है, दया की बारिश करता है प्रभु। हमारे अजीज रिश्तेदार, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते दूर दूर है प्रभु, और हमारे पड़ोसी, हमारे देश के लोग, और खासतौर से जो हमारे इस समय डेली ब्रेड में रोज जुड़ते हैं प्रभु पिता मेरे प्रभु। मैं अंजलि कश्यप के लिए प्रार्थना करती हूँ, मेरी बेटी है प्रभु, उसके आगे जीवन में बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर उसकी सहायता करना, और उसके परिवार पर दया करना पिता। एक एक जन के लिए पिता परमेश्वर मैं नहीं बोल सकती, लेकिन तू सबके बारे में जानता था। सो मेरे पिता, एक एक पर दया करो। मैं सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जाने अनजाने पाप किए क्षमा कीजिए। जो कुछ भी अभी हमने सुना है प्रभु, हमारे हृदय में फलवंत होने पाए, और हर जन आनंद से भरपूर होने पाए। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु हम सब की ओर से तुझको हमेशा हमेशा मिलती रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में प्रभु यीशु की उपस्थिति बनी रहे, आमीन। सो आप सभी को दोबारा जय मसीह की, और मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे साथ शामिल होते हैं। प्रभु आपको बहुत अनुग्रह करे, प्रभु आप पर बहुत दया करे,
आप इसको शेयर ज़रूर करिए ताकि लोग और भी लोग प्रभु के वचन को सुन सकें। आप भूल जाते हैं शेयर करना, और मैं चाहता हूं कि आप शेयर का बटन ज़रूर दबा दिया करिए। शेयर मैंने कई बार बताया, शेयर करने में हमारा पैसा खर्च नहीं होता है, सिर्फ एक टच करना पड़ता है, और टच करने के बाद जो है वो हमारा सब जगह चला जाता है। हालेलुया। मैं देखता हूँ कि लोग प्रभु के वचन को इतना वो नहीं करते हैं, शेयर करते हैं। मैं अभी देखता हूँ कि उल्टा पुल्टा हो, एक लड़की है पता नहीं क्या नाम है, उसको इतना शेयर करेंगे कि बस पूछिए नहीं। अरे भाई, प्रभु का वचन है, आप प्रभु के वचन को शेयर करोगे तभी तो लोग जानेंगे, वरना ये तो दिन भर ये सब चलता रहेगा, ये टिकटॉक चलता रहेगा, नाच गाना चलता रहेगा, इसको शेयर करने से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है जो हमें और आपको आशीष देता है। अगर हम प्रभु को प्राथमिकता देंगे ना तो बीमारियां स्वयं चली जाएंगी, वरना नाचते रह जाएंगे हम और आप सब लोग। सच बता रहा हूँ मैं आपको। सो मैं आपसे निवेदन करता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की नज़दीकी में आइए। ठीक है, सब कुछ चलता है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। और परमेश्वर आप पर अनुग्रह और अपनी दया करे। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके साथ में है। जय मसीह की। गुड नाइट, और आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और इस प्रोग्राम को रोज़ आप 8 से 8:30 देखते रहें। जय मसीह की।